एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फेस सिस्टम ऑफ द सॉइल। तो मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करता हूँ। लास्ट 2 क्लासेस का हमने जो पढ़ा था, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि फेस सिस्टम 2 टाइप के हो सकते हैं सॉइल के अंदर। एक हो सकता है 3 फेस सिस्टम, एक हो सकता है 2 फेस सिस्टम। 3 फेस सिस्टम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहलाता है, और 2 फेस सिस्टम में इधर सॉइल कैन बी ड्राई और फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फेस सिस्टम के बेसिस पर हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वाटर कंटेंट पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वॉइड रेशो पढ़ाया था, पोरोसिटी पढ़ाया था, एयर कंटेंट पढ़ाया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ाया था, परसेंटेज एयर वॉइड्स पढ़ाया था। तो मुझे याद है मैं अब तक टोटल आप लोगों को 6 प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ। इन प्रॉपर्टीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है वो बता चुका हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ का क्या रोल होता है, ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, और इसका क्या वैल्यू हो सकता है किसी गिवन सॉइल में, क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, क्या मिनिमम वैल्यू हो सकता है, वो सब कुछ अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज़ योर यूनिट वेट, जिसको आप डेंसिटी के टर्म्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। जब भी मैं आप लोग समझते होंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिट वेट एंड डेंसिटी। जो डिफरेंस वेट और मास में होता है, सेम डिफरेंस हम यहाँ पर यूनिट वेट और डेंसिटी में डिफाइन कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आपका जो यूनिट वेट है उसकी डेंसिटी कितनी है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगी। इसको हम गामा से डिनोट कर पाएंगे, और जब भी डेंसिटी की बात होगी तब आप केजी पर मीटर क्यूब में डिफाइन करेंगे, और उसको आप रो से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में डिफाइन किया जाता है, और डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में। तो मेरे पास सॉइल में डिफरेंट टाइप्स की यूनिट वेट हो सकते हैं। तो देखिए, मैं फर्दर इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइप का यूनिट वेट हो सकता है, दैट इज नोन एज बल्क यूनिट वेट। देखो, सभी टाइप के मटेरियल्स में ये डिफरेंट यूनिट वेट मौजूद हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मैं आप लोगों को अदर देन सॉइल कोई एक ऐसा मटेरियल दूँ जिसके अंदर वॉइड्स मौजूद नहीं है, मतलब ऐसा एक मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ जो वन फेस में मौजूद हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपके सॉइल में 4 से 5 यूनिट वेट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, देन सैचुरेटेड यूनिट वेट, देन सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ऐसे में 5 यूनिट वेट आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा सॉइल के, क्योंकि सॉइल 2 फेस एंड 3 फेस सिस्टम में पाई जाती है, इसलिए इनके यूनिट वेट्स चेंज हो सकते हैं। सॉइल के अंदर वॉइड्स होते हैं, इसलिए उनके यूनिट वेट्स चेंज हो सकते हैं। तो यूनिट वेट सॉइल का कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। वहीं पर मैं यदि एक ऐसा मटेरियल बात करूं जो सिर्फ हमेशा वन फेस में पाया जाता है, उस मटेरियल का यूनिट वेट कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं वाटर का, ओनली वाटर इज अ वन फेस सिस्टम। तो वाटर का डेंसिटी की हम बात करें तो उसको हम सीधे कांस्टेंट वैल्यू पकड़ के चल सकते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हालांकि इसके पीछे भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस, काफ़ी सारे एजम्पशंस दिए गए हैं, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू मैं हमेशा वाटर का लेके चलता हूँ, बिकॉज इट इज़ इन वन फेस, देयर इज ओनली वाटर, नथिंग एल्स। लेकिन जब भी मैं सॉइल की बात करता हूँ तो सॉइल के साथ में एयर भी मौजूद होती है, सॉइल के साथ में आपके सॉइल सॉलिड्स भी मौजूद होते हैं, उसके साथ में वाटर भी मौजूद होता है। इसलिए एयर और वाटर के चेंज होने पर आपके यूनिट वेट्स भी सॉइल के चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इतने सारे यूनिट वेट्स डिफरेंट कंडीशन में डिस्कस करने वाला रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट यूनिट वेट लेने जा रहे हैं, दैट इज़ योर बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, पहले तो समझते हैं यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट मतलब गिवन वॉल्यूम में सॉइल का कितना वेट मौजूद है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेट। मतलब मैं यदि आपको 1 मीटर क्यूब सॉइल दूं और मैं कहूं कि इसका वेट 100 किलो न्यूटन है, जस्ट रेंडम वैल्यू आई एम गिविंग। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक मटेरियल दिया जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, और उसका वेट मैंने लिया, वो 100 किलो न्यूटन आया। मतलब इसकी डेंसिटी, या मैं कहूँ इसका यूनिट वेट कितना हो गया, इसका यूनिट वेट हो चुका है 100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 100 किलो न्यूटन वेट मौजूद है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेट। यहाँ पर बल्क यूनिट वेट का मीनिंग क्या है? बल्क यूनिट वेट मतलब सॉइल नेचुरली जिस कंडीशन में मौजूद हो, उस कंडीशन में सॉइल का जो वेट यूनिट वेट कहलाता है, वो बल्क यूनिट वेट कहलाता है। मतलब आप साइट पर जाइए, साइट से सॉइल सैंपल कलेक्ट करिए, उसको
उसका वॉल्यूम मेजर करिए, उसका वेट मेजर करिए, वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो वैल्यू मिली दैट इज नोन एज बल्क यूनिट वेट। मतलब नेचुरली जो मौजूद है दैट इज नोन एज बल्क यूनिट वेट, बल्क कंडीशन में जो मौजूद हो। ठीक है, डेंसिटी के टर्म में करना चाहो यदि आप इसको डिफाइन, तो आप इसको लिख सकते हो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो देखिए किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इनके यूनिट्स इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये था आपका बल्क यूनिट वेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों के पास में ड्राई यूनिट वेट। अब देखना मेरी एक बात समझना, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी बल्क की बात आती है तो वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब ये वेट क्या हो सकता है, ये वेट ऑफ सॉइल है। टोटल वेट ऑफ क्या है, ये सॉइल है, मतलब इसके अंदर वेट ऑफ वाटर भी मौजूद है और वेट ऑफ सॉलिड्स भी मौजूद है। यदि वाटर मौजूद है तो आप इसको यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक, तो वो बल्क कंडीशन में यूनिट वेट कहलाता है सॉइल का, तो दैट इज नोन एज बल्क यूनिट वेट। अब देखिए मैं बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट यूनिट वेट का, दैट इज नोन एज ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पर थोड़ा सा देखना, ये W जो है ये वेट ऑफ सॉलिड है, यहाँ WS लिखा जाएगा इस जगह पर। तो वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये देखिए W भले मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन ये W किसके बराबर है, वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर है। ठीक है, कुछ लोग इसको WD से भी डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है WD, ड्राई वेट भी इसको हम कह सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड कहो या ड्राई वेट कहो, क्योंकि जब सॉइल ड्राई होगी तो उसमें वाटर तो है ही नहीं, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, उसको आप ड्राई वेट भी कह सकते हैं। सो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज नोन एज ड्राई यूनिट वेट। मतलब सॉइल आपकी जब ड्राई होती है, उसके अंदर पानी मौजूद नहीं होता है, तब जो यूनिट वेट सॉइल में निकाला जाता है उसको हम कहते हैं ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी W था और यहाँ क्या था, WS था। आप चाहे तो यहाँ पर WS लिख सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ये गामा वैल्यू बड़ा हुआ या गामा ड्राई बड़ा हुआ, क्या लगता है आपको, गामा का वैल्यू बड़ी निकलेगा या ड्राई यूनिट वेट का वॉल्यूम ये बड़ा निकलेगा? अभी ये मान के चल रहा है, मैं आपको एक बात डिफाइन कर दूं कि वॉल्यूम जो है वो सेम रखिए, आप कांस्टेंट मान के चलिए। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, सभी जगह वॉल्यूम सेम लेके चल रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी बात करो, इसकी और इसकी। तो बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, कौन सा टर्म बड़ा होगा, गामा ड्राई बड़ा होगा या गामा बड़ा होगा? डेफिनेटली आपका गामा क्या होगा, ग्रेटर होगा गामा ड्राई से। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, यहाँ पर इस W के अंदर क्या मौजूद है, इस W के अंदर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, टोटल 2 वेट यहाँ पर मौजूद है। जबकि इस W के अंदर क्या मौजूद है, ये ड्राई है, मतलब इसके अंदर सिर्फ सॉलिड्स का वेट मौजूद है, वाटर का मौजूद नहीं है। मतलब ये टर्म यहाँ पर क्या है, छोटा है, किसकी तुलना में, ये वाली टर्म की तुलना में। इसलिए गामा D क्या होगा, छोटा निकलेगा इस गामा से। तो मैंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि आपका बल्क यूनिट वेट जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा या ग्रेटर रहेगा आपके ड्राई यूनिट वेट से। क्लियर? तो अब तक मैं आप लोगों को 2 डिस्कस कर चुका हूँ, 2 यूनिट वेट। फर्स्ट हम लोगों ने देखा बल्क यूनिट वेट और सेकंड हमने देखा ड्राई यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट मतलब जब आपकी सॉइल 3 फेज सिस्टम में रहे, मतलब उसमें वाटर भी है, एयर भी है और सॉइल सॉलिड्स भी है, तब हम बल्क यूनिट वेट की बात करते हैं। ड्राई यूनिट वेट मतलब सॉइल आपकी 2 फेज सिस्टम में है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एयर और सॉलिड्स मौजूद है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेचुरेटेड यूनिट वेट की तरफ। सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या, कि जब सॉइल आपका 2 फेज सिस्टम में हो, सॉइल आपका 2 फेज सिस्टम में हो, मतलब सिर्फ वाटर और सॉइल सॉलिड्स मौजूद हो, तब आप सेचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम लेंगे तो आपको सेचुरेटेड यूनिट वेट मिलेगा। अब ये सेचुरेटेड वेट का मीनिंग क्या है? सेचुरेटेड यूनिट वेट मतलब यहाँ पर क्या मौजूद है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, दोनों ही मौजूद है, तब इसके वेट को हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड वेट कहेंगे। नाउ यू पीपल शुड आस्क मी, सर आपने कहा ये सेचुरेटेड वेट है जिसके अंदर वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड दोनों मौजूद है, तो फिर ये W में, ये W कौन सा W है? इसके अंदर भी आपने कहा कि इसमें भी वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड मौजूद है। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो वेट ऑफ वाटर है वो कम है, क्योंकि सॉइल यहाँ पर क्या बताई मैंने आपको, पार्शियली सेचुरेटेड बताई, मतलब सभी वॉइड्स वाटर से फिल नहीं है, यहाँ पे कुछ वॉइड्स
एयर से फिल है, मतलब वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, कम। यहाँ पर जो डब्ल्यू सैचुरेट में लिखा हूँ, सैचुरेटेड वेट, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर सभी वॉइड्स वाटर से फिल है, मतलब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब वेट ऑफ वाटर क्या है, ज़्यादा। मतलब ये वाला टर्म क्या है, उस W से भी बड़ा है। ये जो W सेट लिखा है, ये सैचुरेटेड जो है ये सफिक्स में लिखा गया है, ये W सेट इसके लेवल में नहीं लिखा है, इसके नीचे यहाँ पर बॉटम में लिखा है सफिक्स में, W सैचुरेटेड। तो मुझे एक आइडिया लग गया कि ये जो सैचुरेटेड वेट होता है ये बड़ा होता है इस वाले W से, और ये वाला W बड़ा होता है इस वाले WS से, मतलब ये वाले W से। तो इसके अंदर इस W के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड मौजूद है, इस W के अंदर सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड मौजूद है, और इस W सेट के अंदर बहुत सारा वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड मौजूद है। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा यूनिट वेट कौन सा हुआ? ऑफ कोर्स सैचुरेटेड यूनिट वेट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेट थी। तो देखो ये भी टू फेज सिस्टम है, सभी वॉइड्स क्या होते हैं, वाटर से फिल होते हैं, ऐसी सॉइल को हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। तो जब भी आपके सॉइल टू फेज सिस्टम में हो, सभी वॉइड्स वाटर से फिल हो, तब हम उस कंडीशन में सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालते हैं सॉइल के अंदर। जब सॉइल ड्राई हो, वाटर बिल्कुल भी मौजूद ना हो, सभी वॉइड्स एयर से फिल हो, तब हम ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं। जब सॉइल आपकी पार्शियली सैचुरेटेड हो, मतलब कुछ अमाउंट का वाटर मौजूद हो, बाकी अमाउंट में एयर मौजूद हो, तब हम बल्क यूनिट वेट निकालते हैं। तो अभी तक मैं आप लोगों को टोटल 3 यूनिट वेट बताया, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट। इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सैचुरेटेड यूनिट वेट है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा था। सभी के लिए वॉल्यूम सेम है, याद रखना, सभी के लिए वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो सबसे बड़ा होगा आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट, उससे छोटा हुआ आपका बल्क यूनिट वेट, और अभी फिलहाल में सबसे छोटा मैंने आपको क्या बताया, ड्राई यूनिट वेट। तो सबसे बड़ा सैचुरेटेड, उससे छोटा बल्क और उससे छोटा ड्राई। आगे बढ़ते हैं, 3 बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में, अच्छा सभी यूनिट वेट्स की ये जो यूनिट होती है वो क्या है, सेम, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं 4th नंबर का जो यूनिट वेट है हमारे पास, दैट इज नोन एज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, अभी सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है? तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट मतलब सबमर्ज्ड वेट आपको लेना पड़ेगा सॉइल का डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यूनिट इज अगेन किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, इज नोन एज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, इसको मैं हमेशा गामा सब से डिनोट करूँगा, ये सब जो है वो सफिक्स में लिखा गया है। कुछ बुक्स में या कुछ पीपल इसको गामा डैश से भी डिनोट करते हैं। सो बोथ आर करेक्ट, गामा सब लिखना भी इज करेक्ट और गामा डैश लिखना इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको बता रहा था कि ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट यदि आपको निकालना है तो ये सबमर्ज्ड वेट पहले आपको निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा, तब जाके आपको गामा सबमर्ज मिलेगा। अब समझते हैं कि सबमर्ज्ड वेट क्या है। इस सबमर्ज्ड वेट को आप बायोन्ट वेट भी कहते हैं, और इस सबमर्ज्ड यूनिट वेट को आप बायोन्ट यूनिट वेट भी कह सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि इस सबमर्ज्ड यूनिट वेट को आप बायोन्ट यूनिट वेट भी कह सकते हैं, और इस सबमर्ज्ड वेट को आप बायोन्ट वेट भी कह सकते हैं। तो आप जैसे ही बायोन्ट का नाम आया, आप समझ गए यहाँ पर बायोन्सी फोर्सेस लग रहे होंगे, और बायोन्सी फोर्सेस जब लगते हैं डेफिनेटली आर्किमिडीज प्रिंसिपल वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो यूनिट वेट निकाला गया है सबमर्ज्ड यूनिट वेट सॉइल में, इट इज़ बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक बार गेट में काफ़ी पहले एक 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, द सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज़ बेस्ड ऑन, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इस बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, बेस्ड ऑन तरजागी एनालिसिस, बेस्ड ऑन रैंकाइन एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है और कैसे इसको निकाला गया है। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट का मीनिंग ये हुआ कि देखो मैंने आपको क्या बताया, बल्क यूनिट वेट कब निकालोगे? जब सॉइल 3 फेज सिस्टम में हो। ड्राई यूनिट वेट कब निकालोगे? जब सॉइल ड्राई हो। सैचुरेटेड यूनिट वेट कब निकालोगे? जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो। अब मैं कह रहा हूँ ये सबमर्ज कब निकालोगे? सबमर्ज्ड आप तब निकालोगे जब आपकी सॉइल डूबी हो। डूबी हो मतलब सॉइल डूबा होना, मतलब उसके अंदर बायोन्सी फोर्स लगना। तो जब भी आपकी सॉइल में बायोन्सी फोर्सेस लग रहे होंगे, उस कंडीशन में आप सबमर्ज्ड यूनिट वेट एस्टिमेट करेंगे अपनी सॉइल के अंदर।
गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने क्या बता रखा है, ये ग्राउंड सरफेस, ये जो बनाते हैं हमेशा इसको बोलते हैं ग्राउंड सरफेस, और ये जो मेरा डिनोशन है ये है वाटर टेबल से। तो जब भी आपकी सॉइल वाटर टेबल के नीचे मौजूद होगी तो वहाँ पर वो सॉइल क्या होगी, डूबा हुआ होगा, सबमर्ज्ड होगा। उस कंडीशन में आपकी सॉइल पर क्या लग रहे होंगे, आपके सॉइल पर ऊपर की तरफ बायोन्सी फोर्सेस लग रहे होंगे। तो देखिए ये सॉइल सॉलिड्स है, ये मैंने क्या किया, एक सॉलिड लिया, इस सॉलिड का जो वेट है, अच्छा मेरी एक बात समझना, यदि मैं कह रहा हूं कि वाटर टेबल के नीचे सॉइल मौजूद है, मतलब सभी वॉइड्स किससे फील है, वाटर से फील है, मतलब सॉइल क्या हुई, सेचुरेट हुई। तो वेट जो ले रहा हूं मैं यहां पर सेचुरेट वेट ले रहा हूं, तो सॉइल का जो सेचुरेट वेट है देखो वो नीचे की तरफ लग रहा है, सॉइल का जो सेचुरेट वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ इसमें बायोन्सी फोर्सेस लग रहे हैं, तो नीचे की तरफ सेचुरेट वेट लग रहा है, ऊपर की तरफ बायोन्सी फोर्स लग रहा है। नेट वैल्यू यदि मैं निकालूं, सेचुरेट वेट माइनस बायोन्सी फोर्स, दैट विल बी योर सबमर्ज्ड वेट। तो देखिए जो सबमर्ज्ड वेट है वो सेचुरेटेड वेट माइनस ये क्या है, बायोन्सी फोर्स है, V इंटू गामा डब्ल्यू। V इंटू गामा डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है, गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू V इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये था, जब भी किसी मटेरियल को या किसी भी बॉडी को आप पानी में डुबोते हैं तो उसमें उतना बायोन्सी फोर्स लगता है जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस बॉडी के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ मैंने 1 मीटर क्यूब, मेरी बॉडी, जैसे मैं तैरने गया तो मेरी बॉडी ने 1 मीटर क्यूब वाटर रिप्लेस किया, तो उस 1 मीटर क्यूब वाटर का जो वेट होगा दैट विल बी बायोन्सी फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि जो सॉइल था उसका वॉल्यूम V था, कैपिटल V हमेशा मैं सॉइल का वॉल्यूम लेता हूँ, जितना सॉइल का वॉल्यूम डाला होगा पानी के अंदर उतना ही पानी रिप्लेस हुआ होगा, तो पानी का वॉल्यूम V जो कि वास्तव में सॉइल का ही वॉल्यूम है इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, इट विल गिव दी वेट ऑफ वाटर मीन्स बायोन्सी फोर्स। तो देखना हमेशा जब भी कोई भी आइटम या कोई भी बॉडी आप पानी में डुबोते तो उसका वेट आपको कम फील होता है। वेट कम फील हो रहा है क्यों, क्योंकि उसमें बायोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। तो देखिए ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, गामा W सेचुरेटेड का, जिसमें से बायोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। तो जो नेट फोर्स मिला है वो W सबमर्ज मिला है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो है वो बहुत छोटा होता है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या है, बहुत छोटा होता है, वेट एकदम कम हो चुका है सॉइल का। तो आपने W सबमर्ज निकालना सीख लिया। अब आप क्या करिए, ये जो फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था गामा सबमर्ज इज इक्वल टू सबमर्ज वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसमें पुट कर सकते हैं आप गामा W सबमर्ज का वैल्यू और यहाँ से आप गामा सबमर्ज निकाल सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर रिलेशन बताता हूँ, इस W सबमर्ज की जगह ये जो एक्सप्रेशन में यहाँ पर निकाला हूँ ये वाला वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो गामा सबमर्ज इज इक्वल टू W सैचुरेटेड माइनस V गामा W डिवाइड बाय V। तो आप पाएंगे कि यदि ये V को मैं अलग अलग कर दूँ तो W सैचुरेटेड डिवाइड बाय V माइनस V गामा W डिवाइड बाय V। ये आप लोगों को क्या मिल चुका है, ये आप लोगों को यहाँ पर ये देखो, ये टर्म मैंने आपको क्या बताया था, सेचुरेटेड वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, गामा सेचुरेटेड बताया था। ये V से ये V कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, गामा W। मतलब आपके पास एक रिलेशन आ चुका है सबमर्ज यूनिट वेट और सेचुरेटेड यूनिट वेट के बीच में। सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, हर जगह इसका यूज़ होगा। मैं बोलता हूँ पूरा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, इवन इन फाउंडेशन इंजीनियरिंग जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हर जगह इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताई कि सबमर्ज यूनिट वेट हम निकाल चुके हैं। अब तक टोटल 4 यूनिट वेट हम निकाल चुके हैं, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, गामा सेचुरेटेड और ये गामा सबमर्ज। अब इन चारों में सबसे बड़ा क्या बताया था मैंने आप लोगों को, सबसे बड़ा है आपका गामा सेचुरेटेड, उससे छोटा बल्क यूनिट वेट, उससे छोटा ड्राई यूनिट वेट और उससे भी छोटा आपका क्या आएगा, सबमर्ज यूनिट वेट आपको मिलेगा। क्योंकि सबमर्ज यूनिट वेट सबसे छोटा यूनिट वेट है, क्योंकि इसमें आप सबमर्ज्ड वेट कंसीडर किए हो।
गामा सबमर्ज निकालने में आप सबमर्ज्ड वेट कंसीडर किए हो, और सबमर्ज्ड वेट क्या होता है, पानी में जब कोई भी मेटल या कोई भी मटेरियल डूबता है तो उसका वेट कम हो जाता है, तो डेफिनेटली उसका यूनिट वेट भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है पानी के अंदर। तो जब भी कोई आपका सॉइल पानी में पूरी तरीके से डूबा रहेगा उस टाइम पर ही आप गामा सबमर्ज निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था एक क्वेश्चन कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गामा सबमर्ज एंड गामा सैचुरेटेड। यदि मैं कह रहा हूं कि मेरा सॉइल पानी में डूबा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो वास्तव में सैचुरेटेड ही है, वास्तव में वो क्या है, सैचुरेटेड ही है। और सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, जब सॉइल के अंदर पानी मौजूद हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पानी में डूबा होना या सॉइल में पानी मौजूद होना में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बेटा ये है कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट तब कंसिडर किया जाता है जब आपके सॉइल में बायोन्सी फोर्स लग रहे हो, और सैचुरेटेड यूनिट वेट तब कंसिडर किया जाता है जब आपकी बॉडी पर या आपके मटेरियल में बायोन्सी फोर्स नहीं लग रहे हो। जब आपकी सॉइल, जैसे कि मैं कहूं कि मैंने एक सॉइल ली, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया और इतना पानी मिक्स किया कि उसके सभी वॉइड्स पानी से फिल हो गए, उस टाइम पे जो मैं वेट निकालूंगा वो क्या वेट कहलाएगा, वो सैचुरेटेड यूनिट वेट कहलाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने एक ग्लास पानी लिया और उसके अंदर सॉइल सॉलिड्स डाल दिए, अब वो सॉइल वहां पर क्या है, पूरी तरीके से डूब चुका है और सभी वॉइड्स भी फिल है, तो उसको मैं सैचुरेटेड कहूंगा या सबमर्ज कहूंगा। वहां पर मैं उसको सबमर्ज्ड कहूंगा क्योंकि वो सॉइल सॉलिड्स डूबे हुए हैं पानी के अंदर, तो तब मैं वहां पर गामा सबमर्ज निकालूंगा। तो जब भी सॉइल डूबा हुआ हो, उसमें बायोन्सी फोर्सेस लग रहे हो, यू शुड एस्टिमेट गामा सबमर्ज्ड। And when the soil is just saturated and we are not discussing anything regarding the buoyancy force, that time you can estimate saturated unit weight. Clear? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, जो गामा सबमर्ज होता है ये अप्रॉक्सीमेटली या नियरली इक्वल टू हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड होता है। कैसे, आइए समझते हैं। देखो, नियरली बोला हूँ, एग्जैक्टली नहीं बोला हूँ। एक मिनट के लिए, अच्छा, गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या आप? बिल्कुल बता सकते हैं। गामा डब्ल्यू जो होता है, यदि आप किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 9.81। कुछ लोग इसको 10 ले लेते हैं डायरेक्टली, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी डायरेक्टली गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 नहीं लेना है, आपको वैल्यू कितना लेना है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है। यदि क्वेश्चन में इंटेंशनली मेंशन किया गया है कंसीडर द वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, उस समय आप गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 ले सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में यदि कुछ भी वैल्यू मेंशन नहीं है गामा डब्ल्यू का, यू शुड टेक 9.81 ऑलवेज। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बता रहा हूं। सपोज क्वेश्चन केजी पर मीटर क्यूब में चल रहा है, आपको यूनिट वेट ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है, केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है, तो कितनी लेंगे, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यदि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यदि आपका क्वेश्चन चल रहा है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप गामा डब्ल्यू का वैल्यू ले सकते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, मैंने आगे लिख भी रखा होगा। देखिए, सॉइल का जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है, मैं आपको एक्चुअली ये रिलेशन बताना जा रहा था कि ये कैसे नियरली इक्वल टू हाफ होता है। सॉइल का जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है वो तकरीबन 20 के आसपास होता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली 20 हो, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, या और कुछ वैल्यू भी हो सकता है। तो मैं मान के चल लेता हूँ एक मिनट के लिए, गामा सैचुरेटेड का वैल्यू सपोज कितना है, 9.81 है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। गामा डब्ल्यू का वैल्यू मैं एक मिनट के लिए रेंडमली मान लूँ 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। हालांकि ये 9.81 लेना है आपको, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन एक मिनट के लिए मैं मान लूँ ये सपोज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, क्योंकि 9.81 और 10 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो गामा सबमर्ज कितना आ गया, गामा सबमर्ज होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, सो 20 माइनस 10, आपका वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो गामा सबमर्ज 10 आ गया, गामा सैचुरेटेड 20 था, मतलब गामा सबमर्ज अप्रॉक्सीमेटली क्या है, हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड है। इसलिए मैंने वहां पर लिखा था कि गामा सबमर्ज जो होता है वो नियरली 50% होता है। किसका, गामा सैचुरेटेड का। ये मैंने आप लोगों को डेंसिटी ऑफ वाटर लिखवा दिया, रो डब्ल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रो डब्ल्यू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
तो मैंने अब तक आप लोगों को 4 यूनिट वेट बता दिए, जिसमें से फर्स्ट मैंने आपको बताया बल्क यूनिट वेट, जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में आप निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया ड्राई यूनिट वेट, जो आप लोग किस में निकाल सकते हैं, ड्राई सॉइल में। थर्ड मैंने आप लोगों को बताया सैचुरेटेड यूनिट वेट, जो सैचुरेटेड कंडीशन में निकाला जाता है। फोर्थ मैंने आपको बताया सबमर्ज्ड यूनिट वेट, वो तब निकाला जाता है जब सॉइल बिलो द वाटर टेबल हो या पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो। अब मैं 5th नंबर का बता रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैं आप लोगों को 4 यूनिट वेट बताया हूँ, जिसमें से सबसे बड़ा क्या रहा है, गामा सैचुरेट, उससे छोटा गामा बल्क, उससे छोटा गामा ड्राई और सबसे छोटा सबमर्ज्ड गामा सबमर्ज्ड रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट वेट हम देख रहे हैं अभी इसके अंदर, जो कि है आप लोगों का यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की यदि मैं बात करूं तो क्या है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स गामा एस से हम इसको डिनोट करते हैं। ऑफ कोर्स इसकी यूनिट भी किलोटन पर मीटर क्यूब ही रहेगी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मेरी बात को समझना, शुरुआत के जो 4 यूनिट वेट थे, चाहे फिर वो गामा सबमर्ज रहा हो, चाहे फिर वो गामा सबमर्ज रहा हो, चाहे फिर वो आपका बल्क यूनिट वेट रहा हो, चाहे फिर वो आपका ड्राई यूनिट वेट रहा हो, चाहे फिर आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट रहा हो, सभी जगह यहाँ बॉटम में आप देखेंगे मैंने क्या लिया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिया है, वी लिया है। इस वॉल्यूम के अंदर क्या समाया हुआ है, इस वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी समाया हुआ है। मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। लेकिन अब ये मैंने अभी तक कहाँ लिया, ये मैंने ड्राई में भी लिया, सैचुरेटेड में भी लिया, बल्क में भी लिया और सबमर्ज्ड में भी लिया। लेकिन आप पाएंगे कि ये जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जब मैं एस्टिमेट करता हूँ, सिर्फ सॉलिड्स का यूनिट वेट में ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मैं वॉइड्स का कोई बात ही नहीं करूँगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नोन एज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। मैं आपको कई बार पिछले कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इन द गिवन सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन चेंज बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल कंटेन्स volume of air, volume of water. If you change the location, if you change the temperature, if you compact the soil, all this volume of voids means volume of water and air can change. But the quantity which remains constant in the soil is solids. The parameters which are always constant in the soil are weight of solids and volume of solids. So here when you estimate unit weight of solids gamma s, this quantity remains constant because these two properties are also constant always. So मुझे एक बात बताइए, अब तक मैंने आप लोगों को 5 यूनिट वेट बता दिए, इनमें से सबसे बड़ा यूनिट वेट कौन सा होगा? इनमें सबसे बड़ा जो यूनिट वेट है वो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है। क्योंकि आप देखिए यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ले रहा हूं। बाकी सब जगह मैंने क्या लिया था, टोटल वॉल्यूम लिया था। टोटल वॉल्यूम बड़ा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। तो जब किसी भी क्वांटिटी को छोटी प्रॉपर्टी से आप डिवाइड करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो छोटा है टोटल वॉल्यूम की तुलना में, तो आपको ये वाली क्वांटिटी बढ़ के मिलेगा ना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखो छोटा है टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी मिली, मतलब ये जो टर्म होगा ये अदर यूनिट वेट की तुलना में बड़ा होगा। तो टोटल 5 यूनिट वेट अभी तक हम डिस्कस किए, जिसमें सबसे बड़ा जो यूनिट वेट है वो गामा एस है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की बात हो रही है। देयर आर नो वॉइड्स, नथिंग, ओनली सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स हमने डिस्कस किया, वो सबसे बड़ा यूनिट वेट है। उससे छोटा गामा सैचुरेटेड, उससे छोटा गामा बल्क, उससे छोटा गामा ड्राई और सबसे छोटा गामा सबमर्ज। यहाँ पर एकदम सॉलिड था इसलिए इसका डेंसिटी, इसका स्टीफनेस, इसका डिग्री ऑफ फर्मनेस सब कुछ ज़्यादा है, इसलिए इसका यूनिट वेट ज़्यादा है। सैचुरेटेड की बात करूँ तो यहाँ पर वेट पानी का बहुत ज़्यादा था इसलिए यूनिट वेट ज़्यादा निकल गया। बल्क की बात करूँ तो पार्शियल कंडीशन होती है जब जिसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद था तब ये वेट निकला। ड्राई मतलब वेट एकदम कम हो गया क्योंकि सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड आप ले रहे थे, वेट ऑफ वाटर आप नहीं ले रहे थे। गामा सबमर्ज सबसे छोटा इसलिए निकला क्योंकि यहाँ पर बायोन्सी फोर्स आपने कंसिडर कर लिया, जिसके कारण वेट ऑफ सॉइल एकदम ड्रॉप हो गया था।
किसी भी चीज़ को पानी में डूबोगे तो वेट कम हो जाएगा ना, इस कारण से आपका सबमर्ज वेट क्या हो गया था, एकदम कम। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि 5 यूनिट वेट में से आप 5 यूनिट वेट को कुछ इस स्टाइल में अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में यदि आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ सबसे छोटा यूनिट वेट क्या है, आपका आंसर होना चाहिए गामा सबमर्ज। सबसे बड़ा यूनिट वेट क्या है, गामा सॉलिड्स। अब मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन हम देखते हैं कि इन यूनिट वेट्स की वैल्यू किसी गिवन सॉइल में कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। मेरी बात को समझना, किसी भी गिवन सॉइल में ये यूनिट वेट्स का जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। एज अ इंजीनियर हम क्या चाहते हैं, यूनिट वेट्स ज़्यादा चाहते हैं या कम चाहते हैं? तो एज अ गुड इंजीनियर हम हमेशा यूनिट वेट्स की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि यूनिट वेट्स जो होते हैं वो आपके सॉइल के स्टिफनेस को शो करते हैं, आपके सॉइल की डेंसनेस को शो करते हैं। सॉइल जितनी ज़्यादा डेंस होगी, सॉइल जितनी ज़्यादा अच्छी कॉम्पैक्टेड होगी, उसका यूनिट वेट उतना ज़्यादा होगा। और जब भी आपकी सॉइल का यूनिट वेट ज़्यादा होता है, आपकी सॉइल उतनी जितनी डेंस होती है, उतना ही ज़्यादा आपकी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होती है। और जब आपकी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तब आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो एक अच्छी बियरिंग कैपेसिटी आपको अपनी सॉइल में चाहिए, तो उस सॉइल का यूनिट वेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सॉइल यदि एकदम ही लूज है सॉइल यदि एकदम ही लूज है तो उस दौरान आपकी सॉइल का यूनिट वेट क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर मैंने एक साइट विजिट किया और मैंने देखा कि वहाँ की सॉइल लूज है, तो यूनिट वेट उसका कम है। सॉइल लूज है मतलब उसका यूनिट वेट क्या है, कम है, क्योंकि गिवन वॉल्यूम के अंदर कुछ वेट ऑफ सॉलिड्स ही आ पाएंगे, जिसके कारण उसका यूनिट वेट क्या है, कम है। तो क्या सर यूनिट वेट एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल का? कोई सा भी यूनिट वेट हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट रहता है गामा एस, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं है बहुत ज़्यादा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या यूनिट वेट एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है? चाहे फिर मैं गामा ड्राई की बात करूँ, गामा सबमर्ज की बात करूँ, सैचुरेटेड की बात करूँ या बल्कि की बात करूँ, क्या ये एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है? मैं कहूँगा नहीं, कांस्टेंट प्रॉपर्टी ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मौजूद है। आप एक काम करिए, जो साइट आपने विजिट किया वहाँ की सॉइल आपको यदि लूज लग रही है तो आप उस सॉइल को डेंस बनाओ। अब डेंस कैसे बनाएं, तो देयर इज अ प्रोसेस नोन एज कंपैक्शन। आप उस सॉइल को अच्छा कॉम्पैक्ट करो, उस पर वेट लगा लगा के उसको खूब दबाओ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो जब भी आपके सॉइल में वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कोई सा भी वॉल्यूम हो, ये वॉल्यूम क्या हो गया, सपोज रिड्यूस। जैसे ही वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा तो आपका ये गामा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कभी भी ये जो यूनिट वेट्स है, चाहे बल्क हो, चाहे ड्राई हो, चाहे सैचुरेटेड हो, कुछ भी हो, ये कभी भी सॉइल में कांस्टेंट नहीं रहते हैं। ये गिवन सॉइल में क्या हो सकता है, गिवन साइट पर ये चेंज किए जा सकते हैं, इंक्रीज किए जा सकते हैं, डिक्रीज किए जा सकते हैं। डिक्रीज करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम कभी करना ही नहीं चाहते हैं। हम हमेशा इंक्रीज करने की बात करते हैं। जब भी एक गुड इंजीनियर की हम बात करें तो हम अपनी तरफ से हमेशा क्या करते हैं, यूनिट वेट्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए आप क्या करते हैं, कंपैक्शन का काम कर सकते हैं। तो आज मैंने 5 यूनिट वेट आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, और मैंने उनका सिग्निफिकेंस आप लोगों को बताया, और मैंने ये भी बताया कि एज ए गुड इंजीनियर हमें हमेशा हायर यूनिट वेट वाली सॉइल प्रेफर करना चाहिए। और यदि सॉइल जो आपको मिली है वो लूज है तो उसको कॉम्पैक्ट कर कर उसका यूनिट वेट इंक्रीज किया जा सकता है, बिकॉज इफ द यूनिट वेट इज हायर, योर बियरिंग कैपेसिटी, योर डेंसिटी, योर स्टिफनेस, योर डिग्री ऑफ फर्मनेस, योर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, एवरीथिंग विल बी हायर। क्लियर? तो ये 5 यूनिट वेट हम लोगों ने डिस्कस किए, और ये कभी भी कोई कांस्टेंट नहीं होते हैं। कांस्टेंट वैल्यू यदि कोई है तो वो ये है, सिर्फ गामा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ये कांस्टेंट ऑलमोस्ट मानी जा सकती है। इन 5 में से यदि आप मुझसे पूछे कि सर इन 5 में सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट वैल्यू क्या है, 5 ही यूनिट वेट है अलग अलग कंडीशंस के अंदर, कभी ड्राई कंडीशन में, कभी सैचुरेटेड कंडीशन में, कभी कुछ, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए कि इन 5 में से सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्वांटिटी कौन सी है,
जो सॉइल के एक्चुअल बिहेवियर को शो कर पाए, तो वो मैं कहूँगा गामा सेचुरेटेड है, गामा एस है, मीन्स यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है। क्योंकि यहाँ पर ये भी कांस्टेंट, बोथ आर नॉट चेंजिंग, सो गामा एस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सो ये चेंज नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाऊंगा, उस दौरान स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस्टिमेट करने के लिए मैं इसका यूज़ करूंगा, ना कि इन सब का यूज़ करूंगा। मैं इसका यूज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि हम एक्चुअल बिहेवियर सॉइल का यहाँ से दे सकते हैं, एक्चुअल बिहेवियर सॉइल सॉलिड्स का यहाँ से दे सकते हैं। तो ये ज़्यादा, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा है अदर्स की तुलना में। ठीक है, हालांकि इन सब का भी बहुत यूज़ है, इन सब का बहुत यूज़ है, लेकिन सिग्निफिकेंस की यदि मैं सिर्फ बात करूं तो ये एक्चुअल बिहेवियर शो करने में कैपेबल होता है। क्लियर? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल। आप ये सभी यूनिट वेट्स डेंसिटी के फॉर्म में भी एस्टिमेट कर सकते हैं kg/m³ में। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।